जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बात करेंगे प्रश्न नंबर 201 के बारे में। इसमें कहा गया है कि गमन का विलोम शब्द क्या होगा। 201 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि आगमन। एक चीज़ ध्यान देना, ऑप्शन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, ठीक है। सी यहाँ होना चाहिए था, बी यहाँ होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। पीडीएफ बनाते वक्त ऑप्शन सिर्फ ऊपर नीचे हो, बाकी जो लिखा हुआ वो सब सही है। तो गमन का विलोम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि आगमन। ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। अब आइए बात करते हैं अगले सवाल पर। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 202 के बारे में। इसमें कहा गया निम्नलिखित विलोम युग्मों में एक शब्द युग्म शुद्ध नहीं है। इसमें पूछा गया एक जो है शुद्ध नहीं है। शुद्ध या नहीं यानी कि 4 में से एक होगा जो शुद्ध नहीं होगा, बाकी 3 तो भाई अपने आप ही शुद्ध हो जाएंगे। अब देखिए, एक ही सवाल में इसमें आपको 4 चीज़ जानने को मिलने वाला है। तो यानी कहीं ना कहीं एक सवाल में आपको 4 उत्तर मिलेंगे, 4 सवाल और मिलेंगे, तो इसलिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 202 के बारे में बात करें, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है नूतन का जो विलोम यहाँ जो सामने दिया गया है सनातन, ये कहीं ना कहीं गलत है। भाई जाहिर सी बात है, ये तो साफ साफ आप सभी को दिख रहा होगा कि नूतन का विलोम सनातन नहीं होगा। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी शुद्ध नहीं है। इस सवाल के हिसाब से उत्तर सही हो जाएगा डी वाला, ठीक है, क्योंकि पूछा गया था जो शुद्ध ना हो, तो जाहिर सी बात है डी वाला शुद्ध नहीं है। इसका मतलब ए बी सी कहीं ना कहीं सही उत्तर है। तो आयात का विलोम हो जाएगा निर्यात। बुद्ध का, एक मिनट जाइए, 1 मिनट, हाँ, यहाँ पे लिखा है बद्ध का विलोम हो जाएगा मुक्त। यहाँ पर ध्यान देना, इसको थोड़ा सही तरीके से लिख लो। फिलहाल वो भी सही है, लेकिन एकदम 100% नहीं सही है। इसका सही शब्द ऐसा होगा, ठीक है। तो बद्ध का हो जाएगा मुक्त और पाप का हो जाएगा पूर्ण, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना। अब आइए जान लेते हैं कि आखिर नूतन का विलोम क्या हो जाएगा, ठीक है। नूतन का विलोम हो जाता है दोस्तों पुरातन होता है, ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है, कि नूतन का विलोम हो जाएगा पुरातन, ना कि सनातन। 203 के बारे में बात करें, इसमें कहा गया निम्नलिखित में एक निर्भीक का विलोम नहीं है। नहीं है यानी कि 4 ऑप्शन दे रखा है, ए बी सी डी, ठीक है। एक पूछा गया है निम्नलिखित में एक निर्भीक का विलोम नहीं, एक नहीं होगा, बाकी 3 तो अपने आप ही हो जाएंगे। तो ऐसे जानते हैं कि आखिर कौन सा शब्द है जो नहीं है। 203 के बारे में बात करें, सवाल का देखिए 2 उत्तर हो सकता है। 2 उत्तर क्या हो सकता है, एक हो सकता है साहसी यानी कि ए वाला, ठीक है, और एक हो सकता है ऑप्शन नंबर बी यानी कि साहसिक, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना। तो निर्भीक का विलोम ना तो साहसी होगा ना ही साहसिक, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। इसका मतलब हुआ कि कातार और कायर निर्भीक से संबंधित होगा। 204 के बारे में बात करें, इसमें कहा गया है निंदा का विलोम, ठीक है। अब 204 के बारे में बात करें, इस सवाल का देखिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्तुति, ठीक है। तो निंदा का विलोम क्या हो जाएगा, स्तुति हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान देना। अच्छा, यहाँ पर एक शब्द दिया गया है संतुति, तो इसका अर्थ क्या होता है ये जान लेते हैं। संतुति का अर्थ होता है प्रशंसा या फिर सिफारिश, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। अब आइए बात करते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर 205 के बारे में। इसमें कहा गया मौन शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। अब 205 के बारे में बात करें दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मुखरता, ठीक है। तो मौन शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। इसका वही सेम शब्द है, लेकिन कभी अगर ऐसे भी आ जाए मुखर, तो ये भी सही मान लेना, ये भी सही शब्द है, बस यही सेम चीज़ है। यहाँ पर लगाया था, यहाँ पर ता नहीं लगाया, ठीक है। मुक्ता, यहाँ पर लिखा है मुक्ता, ठीक है, और यहाँ पर लिखा है वाचलता। तो ये दोनों शब्द जो है आपस में ही एक दूसरे के विलोम है, इसे ध्यान देना। 206 में कहा गया है कि मधुर का विलोम क्या हो जाएगा, आसान है। 206 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कटु। काफ़ी आसान था, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आइए बात करते हैं अगले सवाल पर, ठीक है। इसमें कहा गया है कि, एक मिनट जाइए, यहाँ पर जो ये सवाल नंबर 206 है ना, इस पर एक चीज़ ध्यान देने वाली चीज़ है। यहाँ पर जो मधुर के बारे में पूछा गया, हम लोगों ने बात किया कटु। अब देखिए क्या है ना कि जो ये मधुर शब्द है, इसका कई सारे विलोम हो सकते हैं, अलग अलग वाक्य के अनुसार, अलग अलग सिचुएशन के अनुसार अलग अलग विलोम हो सकते हैं। अब जैसे क्या क्या हो सकते हैं आइए जान लेते हैं। अब मीठा यानी कि मधुर मतलब होता है मीठा। अब इसका विलोम और क्या हो सकता है, इसका विलोम हो सकता है खट्टा भी हो सकता है, तीखा भी हो सकता है, और कड़वा भी हो सकता है, ठीक है। और इसका विलोम एक और हो सकता है अम्ल भी हो सकता है, और तीक्षण भी हो सकता है, ठीक है। तो फिलहाल इस सवाल के अनुसार अगर सबसे निकटतम बात करें तो इसका उत्तर यही माना जाएगा, ठीक है, डी वाला कट्टू। लेकिन मान लेते हैं कि अगर ये उत्तर नहीं है, यानी कि ऑप्शन में ये नहीं है, और मान लीजिए ऑप्शन में ये सिर्फ ये वाला दिया है, तो आप इसको मान सकते हैं, या फिर मान लीजिए ये भी नहीं है तो आप इसको मान सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ ध्यान देना। 207 में कहा गया है कि निर्दय का विलोम क्या हो जाएगा। 207 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सदय, ठीक है। क्या हो जाएगा, सदय हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। बात करते हैं प्रश्न नंबर 208 के बारे में। इसमें कहा गया है कि तिमिर शब्द का विलोम। तो 208 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि आलोक, ठीक है। क्या हो जाएगा, आलोक हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है रंगीन, तो रंगीन का विलोम हो जाएगा रंगहीन, या फिर रंगहीन का विलोम हो जाएगा रंगीन। 209 में कहा गया है कि तिष का विलोम क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मंद, ठीक है, इसे ध्यान देना। तो तिष का विलोम हो जाएगा मंद।
इसका एक विलोम और हो सकता है, वो हो सकता है कुंठित या फिर भुथरा, ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान देना। और जो यहाँ पर शब्द लिखा है प्रखर और यहाँ पर शब्द लिखा है तीव्र, ये दोनों जो शब्द हैं एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं, ये भी ध्यान देना। और यहाँ शब्द लिखा है छीड़, तो छीड़ का विलोम हो जाएगा पुष्ट, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, पुष्ट हो जाएगा। बात करते हैं 210 के बारे में। इसमें कहा गया है कि उदात्त का विलोमार्थी शब्द क्या होगा, यानी कि विलोमी पूछा गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुदात, ठीक। 211 के बारे में पूछा गया, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है। 211 के बारे में बात करें, सवाल का देखिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुदार, ठीक है, इसे ध्यान देना। और यहाँ पर लिखा है कठोर, इसका विलोम हो जाएगा कोमल, काफ़ी आसान है, ये सब काफ़ी आसान से सवाल हैं। 212 में कहा गया इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है, ये भी काफ़ी आसान है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 212 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कृष्ण, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। 213 में कहा गया है कि सजल का विलोम क्या हो जाएगा। 213 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निर्जल, ठीक। आगे बात करते हैं 214 में, इसमें कहा गया सामान शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। इसका विलोम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विशिष्ट, ठीक। तो सामान क्या हो जाएगा, विशिष्ट, ठीक है। और यहाँ पे एक शब्द दिया गया है, एक मुझे बी में शब्द दिया गया है सर्वज्ञ, तो इस शब्द का विलोम जान लेते हैं। तो इसका विलोम हो जाएगा अज्ञ, ठीक है, इसका विलोम क्या हो जाएगा, अज्ञ हो जाएगा या अज्ञानी हो जाएगा, ठीक है, इसे ध्यान देना। यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठ का विलोम हो जाएगा अधम, अधम, अधम हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान देना। और निकृष्ट भी हो जाएगा, तो निकृष्ट जो है ये भी विलोम हो जाएगा और श्रेष्ठ का, ये चीज़ भी ध्यान देना, ठीक है। आगे बात करते हैं 215 के बारे में। इसमें कहा गया है कि परमार्थ का विलोम क्या हो जाएगा। देखिए इस सवाल के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्वार्थ, ठीक है। और दयावान और दयाहीन ये दोनों शब्द जो है आपस में ही एक दूसरे के विलोम हैं। 216 के बारे में बात किया गया है कि अप्रसार का विलोम क्या हो जाएगा। 216 के बारे में बात करें, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शकुंचन, ठीक है, क्या हो जाएगा, शकुंचन हो जाएगा। और यहाँ शब्द लिखा है संगठन, तो संगठन का विलोम हो जाएगा विघटन, ये भी ध्यान देना। एक शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है विस्तीर्ण, तो विस्तीर्ण का विलोम हो जाएगा संकीर्ण, ये भी ध्यान देना। 217 में पूछा गया है कि ऋणात्मक का विलोम क्या हो जाएगा। काफ़ी आसान है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि धनात्मक, ठीक है। बात करेंगे प्रश्न नंबर 218 के बारे में। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द एवं कौन सा है। यहाँ पूछा गया गलत, गलत यानी कि 4 ऑप्शन है, एक कोई गलत ही होगा। 218 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रवेश का विलोम नवेश नहीं होगा, तो ये हो जाएगा गलत। और सवाल में पूछा क्या गया है, कौन सा गलत है, तो इस हिसाब से उत्तर सही माना जाएगा, यही वाला। अब आइए देख लेते हैं बी सी डी, यानी कि ये तीनों ऑप्शन अपने आप में सही होगा। तो मूक का विलोम होता है वाचल, भूत का होता है भविष्य और पुरस्कार का होता है तिरस्कार। अब आइए जान लेते हैं कि प्रवेश का विलोम क्या हो जाएगा। तो प्रवेश का दोस्तों विलोम होता है निकाश होगा, ठीक है, ना कि नवेश। बात करेंगे प्रश्न नंबर 219 के बारे में। इसमें कहा गया असली का विलोम, काफ़ी आसान है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और यहाँ पर सब लिखा है वास्तविक, तो वास्तविक का विलोम हो जाएगा अवास्तविक, यहाँ सिर्फ छोटा इसके साथ आगे जोड़ देना, बाकी सब वही रहे। और प्राकृतिक का हो जाएगा अप्राकृतिक, ठीक है। और नैसर्गिक का विलोम हो जाएगा कृत्रिम, यहाँ पर लिख देता हूँ, नैसर्गिक का विलोम हो जाएगा कृत्रिम, ठीक। बात करेंगे इस वीडियो के अंतिम सवाल के बारे में, 220 के बारे में। इसमें कहा गया उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। अब उत्कर्ष शब्द के बारे में बात करें, सबका सही उत्तर हो जाएगा सी वाला अपकर्ष, यहीं पर वही सेम चीज़ है, ऑप्शन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, बाकी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अपकर्ष हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान देना। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो, मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा। किसी सवाल में कोई डाउट हो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।